हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, कल के क्लास में हमने मानव हृदय चैप्टर को पढ़ा था, शुरू किया था। और आज भी हम लोग हार्ट चैप्टर ही पढ़ने वाले थे, लेकिन आज क्या है, वर्ल्ड लिवर डे। आज विश्व लिवर डे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स पढ़ा दूँ लिवर के बारे में। ठीक है, तो आज लिवर का थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा उसका वर्क जान लेते हैं, थोड़ा सा लिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग कल के क्लास से फिर से कंटिन्यूस करेंगे जो ह्यूमन हार्ट चैप्टर जो मैंने शुरू किया था वो। ठीक है, तो आज क्या है, 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड लिवर डे। वर्ल्ड लिवर डे। ये वर्ल्ड लिवर डे आखिर हम लोग मनाने क्यों लगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां होने लगी हैं। और ये लीवर जो है ना, ये हमारा जो लीवर है वो मिनिमम 250 से लेकर 300 कार्य हमारे बॉडी के लिए करता है। कितना काम करता है, मिनिमम 250 से लेकर 300 वर्क। ऐसा दिया गया है कि 250 से लेकर 300 वर्क कौन करता है, हमारे बॉडी के लिए लीवर करता है। तो इसलिए लीवर को क्या करना है, स्वस्थ रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड लिवर डे। ठीक है, आइए हम लोग लीवर के फैक्ट्स के बारे में कुछ जानते हैं। फिर से कल से क्लास शुरू हो जाएगा वो ह्यूमन हार्ट वाला, जो कल के क्लास में मैंने शुरू किया था। पिछला क्लास हो चुका है एक, वह ह्यूमन हार्ट, और कल से फिर शुरू होगा। आज हम लोग पूरा क्लास आज केवल लीवर के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लीवर वर्क कैसे करता है, कुफर सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा विटामिन जो होता है वो लीवर में होता है, बाकी कौन कौन सा पिगमेंट लीवर बनाता है, लीवर आखिर हमारे बॉडी में कहाँ है, कहाँ होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं। सबसे पहला लाइन यही है कि लीवर के स्टडी को क्या कहते हैं। स्टडी, लीवर के स्टडी को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। ठीक है, लीवर के स्टडी को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। जहाँ हिपैटो वर्ड आ जाए, हिपैटोक या हिपैटिक, इसका मतलब किससे होता है, लीवर से होता है। ठीक है, अच्छा, लीवर में जो सेल्स होते हैं, लीवर में जो सेल्स होते हैं, आखिर लीवर भी तो सेल्स से बना हुआ है। जब मैंने पहला चैप्टर अपने कोशिका चैप्टर में बताया था कि मानव शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो लीवर भी तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो लीवर का जो सेल है उसे क्या कहते हैं, सेल ऑफ लीवर की कोशिका, सेल ऑफ लीवर। लीवर की सेल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल। ठीक है, हेपेटिक सेल ये हो गई। स्टडी को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। और लीवर की कोशिका, जो जिन कोशिकाओं से मिलकर लीवर बना होता है, इन्हें क्या कहते हैं, हिपेटिक सेल। ठीक है, अब बताइए कि लीवर जो होता है, लीवर ये क्या होता है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। हमारे अंदरूनी हिस्से में जितने भी ऑर्गन होते हैं, इनमें सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन अगर कोई है तो वो है हमारा लीवर, वो है हमारा लीवर। अच्छा, हमारा लीवर है कहाँ, तो हमारा लीवर है दाईं ओर। किधर है, दाईं ओर। किसके दाईं ओर, पेट के दाईं ओर। ठीक है, राइट साइड, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल। ठीक है, उदर के किधर है, पेट को क्या कहते हैं, उदर भी कहते हैं, तो दाईं तरफ है। ठीक है, आइए मैं बताती हूँ कि कहाँ है। ये देखिए, कल का क्लास किसी ने देखा होगा तो उसमें मैंने चेस्ट कैविटी के बारे में सारा कुछ बताया है, दोनों फेफड़े के बारे में। ये देखिए, ये दोनों फेफड़ा है हमारा।
ये दोनों फेफड़ा, एक बड़ा होता है, इस साइड वाला क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और फेफड़े के नीचे होता है डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। फेफड़े के नीचे क्या होता है, डायफ्राम। ये क्या है, ये इतना हमारा चेस्ट कैविटी होता है, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में क्या क्या आ जाएगा, फेफड़ा आ जाएगा। ये स्ट्रेनम वाली जो हड्डी कल हम बताए थे, और इससे जो रिब्स जोड़ी होती हैं 12 जोड़ी, ये हो जाता है छाती वाले हिस्से में, ठीक है। और हार्ट आता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें कहाँ आती है, चेस्ट कैविटी में। इसके बाद आता है हमारा पेट, यहाँ पे, ये इस भाग में हमारा पेट होता है। और इस वाले हिस्से में ऐसे करके बना होता है लीवर, ठीक है। ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है, इस हिस्से से जुड़ा होता है, देखिए ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ से ऐसे होता है, और ये होता है क्या, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, ठीक है। ये क्या है, ये वाला लीवर है, देख रहे हैं। और ये क्या है, पेट, पेट वाले भाग में। और यहाँ से शुरू होता है, यहाँ एक पत्ती से आकार का बना होता है, ऐसे पत्ती के आकार का, ये होता है अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। ये होता है लीवर, ये देखिए ये लीवर है, लीवर। ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय, पित्ताशय। और ये क्या है, अग्नाशय। अभी ये सब हमको नहीं पढ़ना है, हमें लीवर के बारे में जानना है, अग्नाशय, ठीक है। और इससे जुड़ा होता है हमारा छोटी आंत, ठीक है। यहीं से हमारा छोटी आंत जुड़ा होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ हमारा लीवर है, कहाँ है, राइट साइड, ठीक है। कहाँ है, राइट साइड। मैंने ऐसे ही रफली फिगर बना दिया है, ठीक है। ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ से एक नली लगी होती है, और इसी में एक और नली लगी होती है यहाँ से। और ये क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। और यहीं से क्या होता है, इधर लेफ्ट साइड में होता है क्या, अग्नाशय, ऐसे पत्ती की तरह होता है, ठीक है। ये क्या है, लीवर है, लीवर, ठीक है। अच्छा, लीवर किस में हम लोग पढ़ते हैं, किसका पार्ट है आखिर लीवर। जैसे हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है, ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है, वैसे ही लीवर जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम लोग के क्लास में क्या चल रहा है, हार्ट, ठीक है। उसके बाद मैं ब्लड पढ़ाऊंगी ताकि वो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही बार ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी डाइजेस्टिव सिस्टम, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी उसमें भी मैं लीवर पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसमें मैं भी लीवर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी आज विश्व लीवर दिवस था, तो मैंने सोचा चलो आज इसी टॉपिक को ख़त्म कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है पाचन तंत्र का, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, पाचन तंत्र का भाग, पाचन तंत्र का भाग, ठीक है। पाचन तंत्र का भाग। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद है कि वेट कितना होता है, लीवर का वेट कितना होता है, वेट कितना होता है। अच्छा, एक वेट तो इस बार बता दूंगी। ये जानिए कि जो लीवर होता है ना, उसका पावर जो होता है, रीजनरेशन पावर, रीजनरेट होने का पावर सबसे ज़्यादा होता है। लीवर का रीजनरेट होने, रीजनरेट मतलब पुनः निर्माण, पुनः निर्माण होने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप अपने लीवर का, अगर आपके लीवर का 20 से 25% जो सेल्स है वो एक्टिव है, बाकी ख़राब हो चुकी हैं, तो आपका लीवर जो है 20 से 21 दिन में पूरा बन जाएगा। अगर अच्छी सेल्स हैं, 20% अच्छी सेल्स हैं आपके लीवर में, तो आपका लीवर फिर से 20 दिन बाद पूरा बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगर आप किसी को अपना लीवर डोनेट करते हैं, किसी को अपना लीवर जो है डोनेट करते हैं, मान लीजिए कि आधा पार्ट आपने अपने लीवर का डोनेट कर दिया, या 20 से 25% भाग, इतना भाग अगर आपने
टुकड़ों में, लीवर को क्या करते हैं, टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं, लीवर को टुकड़ों में हम डोनेट कर सकते हैं। तो माना कि एक टुकड़ा मैंने किसी को डोनेट कर दिया, एक टुकड़ा लीवर का मैंने यहाँ से कट किया और किसी और को डोनेट कर दिया, तो 20 से 21 दिन में, कितने दिन में, 20 से 21 दिन में हम दोनों में फिर से लीवर बन के तैयार हो जाएगा। मतलब मेरा जो इतना पार्ट काट करके किसी और में ट्रांसप्लांट किया जाता गया होगा, तो फिर से मेरा इतना लीवर तैयार होगा कितने दिनों में, 20 से 21 दिन में फिर से मेरा जो लीवर है वो अपने आप का निर्माण कर लेगा। यानी हाईएस्ट रीजनरेट पावर, हाईएस्ट पुनः निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट रीजेनरेट पावर, मतलब पुनः निर्माण की सबसे अधिक क्षमता, पुनः निर्माण की सबसे अधिक क्षमता। अभी कुछ महीने पहले अमिताभ बच्चन जी का भी लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। पुनः निर्माण की सबसे अधिक क्षमता, ठीक है, किस में होती है, लीवर की, ठीक है। यानी अगर हमने अपना लीवर काट करके किसी और को डोनेट कर दिया और उसमें भी लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, तो हम दोनों में, उसमें भी और मुझमें भी 20 से 21 दिन में पूरा लीवर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारे लीवर की जो सेल्स होंगी वो अच्छी सेल्स होंगी, अच्छी यानी कि जो क्या बोल सकते हैं, स्वस्थ सेल होंगी, वो निर्माण करेंगी, ठीक है, स्वस्थ सेल जो होंगी वो निर्माण करेंगी, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता किसमें होती है, कोई बताएगा? सबसे कम, ये तो सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट रीजनरेट पावर, सबसे कम लोवेस्ट रीजनरेट पावर किसका होता है, कोई बताएगा? सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता, तो वो होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उनका सबसे कम होता है। चलिए आगे, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए हम वेट देखते हैं। अब लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं वेट, भार कितना होता है, वजन कितना होता है। वजन कितना होता है, तो औसतन वजन होता है 1.5 से 1.7 kg। सोचिए कितना भारी है। इसको बोलते हैं लार्जेस्ट एंड मोस्ट हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन, मोस्ट हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, यानी सबसे भारी और सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कोई है तो कौन सा है, लीवर है। कौन सा है, हमारा लीवर है। क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का आंतरिक जो ऑर्गन होता है, आंतरिक ऑर्गन, उसका सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो लीवर होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आइए आगे चलते हैं। वजन कितना हुआ, 1.5 से 1.7, ठीक है, लगभग 1.5 kg का होता है, ये लगभग 1.5 kg का होता है। अब पूछे पार्टिकुलरली, अगर पूछ ले, ठीक है, पार्टिकुलरली अगर पूछ ले मेल का कितना होता है और फीमेल का कितना होता है, मेल का कितना होता है और फीमेल का कितना होता है, बताइए आप लोग। मेल का कितना होता है, मेल का होता है
1.4 से, ये देखिए ये औसतन है। जब भी पूछेगा कि लीवर का औसतन भार कितना होता है, जब उसमें पुरुष या महिला का जिक्र नहीं कर रहा हो और औसतन भार पूछ दे तो हम क्या कहेंगे, 1.5 kg, लगभग 1.5 से 1.7 kg। जब मेल का पूछे तो 1.14 से 1.18 तक, ठीक है, 1.14 से 1.8 kg तक, ठीक है, 1.8 kg तक। जब फीमेल का पूछे तो 1.2 से 1.4 kg, ठीक है। मेल का कितना होता है 1.4 से 1.8 और फीमेल का कितना होता है 1.2 से 1.4। ऐसा क्यों हो रहा है? फीमेल का जो लीवर है वो छोटा क्यों है? तो फीमेल का जो लीवर है वो छोटा नहीं है। ये जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, मैंने कल के क्लास में भी बताया था, तो जिस भी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन जो होता है वो बॉडी वेट के हिसाब से होता है। तो जनरली माना जाता है, देखा जाता है कि लड़कों का जो वजन होता है वो लड़कियों से ज़्यादा होता है, इसलिए उनके इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो लड़कियों के इंटरनल ऑर्गन से थोड़े वेट में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, लीवर क्या है? लार्जेस्ट एंड heaviest internal ऑर्गन मतलब क्या होता है? अंग, ठीक है। हिंदी में लिख देती हूँ, सबसे लार्जेस्ट ना, सबसे बड़ा एवं सबसे भारी आंतरिक अंग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सबसे बड़ा एवं सबसे भारी आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? लीवर। कौन सा होता है? लीवर, ठीक है। कौन सा होता है? लीवर। वजन कितना होता है? 1.5। मेल का 1.4 से 1.8, फीमेल का 1.2 से 1.4, ठीक है। एक और चीज़ लिखेंगे कि लार्जेस्ट ग्लैंड, समझिएगा दोनों लाइन, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्लैंड मतलब क्या होता है? ग्रंथि, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। लीवर क्या है? ग्रंथि भी है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? लीवर है। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? तो कौन सा है? लीवर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। देखिए लीवर जो है वो क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। अब बाइल जूस क्या होता है मैम? तो आइए चर्चा करते हैं। लीवर जो होता है वो क्या बनाता है? बाइल जूस। पीत रस, लीवर बाइल जूस बनाता है।
बाइल जूस बनाता है। ठीक है, बाइल जूस यानी पीत रस। ठीक है, लीवर क्वेश्चन आता है। देखिए लीवर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, वनडे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब देखिए पीत रस का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है। ठीक है, ये देखिए पीत रस बनाता है, यहाँ पे लीवर जो है क्या किया, पीत रस तो बनाया, ये लीवर पीत रस बनाया, देखिए ये लीवर जो है ये क्या बनाया, पीत रस, और पीत रस बना के ये कहाँ स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में। ये क्या है, पित्ताशय है। तो पीत रस बना के स्टोर कहाँ करता है, स्टोर कहाँ करता है, पित्ताशय में। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में। ठीक है, पित्ताशय में स्टोर करता है क्या, बाइल जूस। अच्छा, बाइल जूस का कलर कैसा होता है, ये बाइल जूस का कलर कितना क्या होता है, हरा। कैसा होता है, हरा। अच्छा, किस पिगमेंट के कारण बाइल जूस का जो कलर है वो हरा होता है, किस पिगमेंट के कारण, बाइल जूस का जो रंग है वो हरा होता है। किस पिगमेंट के कारण, पिगमेंट का मतलब वर्णक, ये होता है बिलीवर्डिन के कारण। बिलीवर्डिन के कारण। ठीक है, बिलीवर्डिन के कारण पीत रस कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, बिलीवर्डिन के कारण कैसा होता है, पीत रस हरा होता है। और ये बिलीवर्डिन भी कौन बनाता है, लीवर बनाता है। आइए आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका पीएच कोई बताएगा, ये सारी इसकी बातें हो रही है। ठीक है, कलर, पीएच क्या होता है इसका, पीएच, और ये किस प्रकृति का होता है बताइए। तो इसका पीएच होता है 7.5 से 8.5। और ये कैसा होता है, 7 के बाद क्या होता है, क्षारीय प्रकृति। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है कि जो बाइल जूस होता है उसका प्रकृति क्या होता है, तो ये क्षारीय होता है। इसका पीएच कितना होता है, 7.5 से 8.5, 7.5 से 8.5। अब आगे चलिए, चलिए अब कलर हम लोग देखते हैं कि लीवर का कलर कैसा होता है। लीवर का कलर कैसा होता है, लीवर का कलर कैसा होता है, वो मैंने किसका कलर बताया था, वो मैंने बाइल जूस का कलर बताया था कि ग्रीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस किस रंग का होता है, तो हरे रंग का। किस वर्णक के कारण, तो बिलीवर्डिन के कारण। बिलीवर्डिन पिगमेंट जो है वो कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। ठीक है, ये देखिए कलर इसका कैसा होता है, इसका कलर होता है लीवर का रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन।
जल्दी से लिखिए। चलिए अब जानेंगे कि लीवर जो होता है वो यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण, ठीक है। यूरिया का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। यूरिया का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है। और ज़्यादातर हम लोग क्या लगा के चले आते हैं? किडनी लगा के चले आते हैं। तो किडनी कभी नहीं होगा, इसका आंसर होता है लीवर, ठीक है। यूरिया का निर्माण कौन करता है? यूरिया का निर्माण कौन करता है? जब पूछे तो आप लोग लीवर आंसर करके आएंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब मैंने बताया कि लीवर जो होता है वो दो पिगमेंट बनाता है, ठीक है। लीवर दो पिगमेंट बनाता है। कौन कौन सा पिगमेंट बनाता है? दो वर्णक बनाता है। दो पिगमेंट वर्णक, दो वर्णक बनाता है। कौन कौन सा? पहला होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। और दूसरा क्या होता है? अभी मैंने बताया बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि लीवर कौन कौन सा, देखिए लीवर कितना वर्क कर रहा है हमारे बॉडी के लिए। ये देखिए दो पिगमेंट बनाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन कौन सा रंग देता है? तो ये पीला रंग देता है, पीला, ठीक है। और पीला, पीला। और बिलीवर्डिन कौन सा कलर देता है? हरा। अभी मैंने बताया पित्त का कलर कैसा होता है? हरा। किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। बिलीरुबिन पीला कलर देता है। जब भी लीवर का जो होता है, लीवर हमारा जब डैमेज होता है, जब हमारा लीवर कभी डैमेज होता है तो वो बिलीरुबिन बहुत अधिक मात्रा में बनाने लगता है, बहुत अधिक मात्रा में बिलीरुबिन का फॉर्मेशन करने लगता है लीवर। जब लीवर हमारा डैमेज होता है, ध्यान से सुनेंगे कि जब भी हमारा लीवर जो होता है डैमेज होता है तो वो बहुत मात्रा में क्या बनाता है? बिलीरुबिन बनाता है। क्या बनाता है? बिलीरुबिन बनाता है। और बिलीरुबिन कैसा कलर दे रहा है? पीला। यानी हमारे शरीर का जो कलर हो जाता है ना, ज़्यादा पीला हो जाता है। हमारे आँखों का कलर पीला हो जाता है, हमारा शरीर का जो कलर होता है वो पीला हो जाता है। हमें बहुत सारी परेशानियां होने लगती है क्योंकि इतने सारे वर्क कर रहा है लीवर। तो अगर लीवर ही डैमेज हो जाए तो हमारा शरीर भी डैमेज हो जाता है। तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है? हमारे आइज़ चेक करता है, हमारे बॉडी को देखता है, तो कहता है कि क्या हो गया है? पीलिया हो गया है, ठीक है। जब भी बिलीरुबिन का जो फॉर्मेशन है लीवर से ज़्यादा होने लगता है तो कौन सा रोग होने लगता है? कौन सा रोग होता है? जॉन्डिस, पीलिया, ठीक है। कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? पीलिया। लिख दीजिए। अधिक बनने से क्या होता है? अधिक बनने से क्या होता है? पीलिया, पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, जॉन्डिस रोग हो जाता है। किसके ज़्यादा फॉर्मेशन से? बिलीरुबिन के ज़्यादा फॉर्मेशन से, ठीक है। क्योंकि ये कैसा रंग बना रहा है? पीला, ठीक है। कैसा रंग बना रहा है? पीला।
आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि बाइल जूस में अभी जो मैंने बताया, बाइल जूस में कौन कौन सा खनिज होता है, खनिज होता है, बताइए आप लोग। बाइल जूस में कौन कौन सा खनिज होता है? तो पहला होता है कॉपर, दूसरा होता है फेरस, और तीसरा होता है पोटेशियम। ठीक है, कौन कौन सा होता है? कॉपर होता है, कॉपर होता है, कॉपर होता है, फेरस होता है और पोटेशियम होता है। कॉपर होता है, फेरस होता है और पोटेशियम होता है। ठीक है, कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, Cu, फेरस को Fe से और पोटेशियम को K से। ठीक है, तीन खनिज जो होते हैं किस में? बाइल जूस में। ठीक है, बाइल जूस में कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए, ये पोटेशियम जो होता है ना वो किडनी में भी पाया जाता है, यही भी बता दे रही हूँ, किडनी में भी पाया जाता है। और एक चीज़ में पाया जाता है, ये ब्लड में। ठीक है, हमारे ब्लड में भी पोटेशियम पाया जाता है, किडनी में भी पाया जाता है और बाइल जूस में भी पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारे जब बॉडी में ग्लूकोज अधिक हो जाता है, ठीक है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है? जब हमारे बॉडी में, ध्यान से सुनिए आप लोग, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और वही ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर होता है? लीवर के पास। कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? लीवर के पास। यानी लीवर को और हम क्या कहते हैं? स्टोर हाउस भी कहते हैं। लीवर को क्या कहते हैं? स्टोर हाउस कहते हैं। ये बेचारा शरीर में अगर कोई भी चीज़ अधिक होता है ना, ये अपने पास रख लेता है। लीवर जो है उसे अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो जब ग्लाइकोजन लीवर के पास स्टोर हुआ, पूछता है कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है हमारे लीवर में। ठीक है, वो होता है हमारे लीवर में। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ग्लाइकोजन आखिर जो लीवर में स्टोर हुआ उसका कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ आखिर कहाँ होता है? क्या ऐसे ही ग्लाइकोजन स्टोर होते जाता है लीवर में? तो नहीं। आप लोग देखे होंगे कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एनर्जी फूड खाते रहते हैं। ठीक है, किसी दिन अचानक से फास्टिंग हो गया या फिर हम खाना नहीं खा पाए तो हमारा बॉडी जो है फिर भी काम करता है। वो क्यों काम करता है? जबकि आज मैंने कोई एनर्जी गेन नहीं की, कोई भोजन नहीं किया, फिर भी हमारा बॉडी जो है वर्क कर रहा है। क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि ग्लाइकोजन जो एनर्जी के रूप में ग्लाइकोजन लीवर के पास स्टोर था, वो ग्लाइकोजन पूरे बॉडी में लीवर देता जाता है। ठीक है, देने लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझे आप लोग? तो चलिए इसको लिख देती हूँ मैं। चलिए, लीवर लिखिए। लीवर ग्लाइकोजन को
ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को बॉडी फूड के रूप में स्टोर कर लेता है। ठीक है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो लीवर उसे दे देता है। ठीक है, लीवर ग्लाइकोजन को बॉडी फूड के रूप में स्टोर कर लेता है। ठीक है, स्टोर कर लेता है। आगे चले। ठीक है, लिख लेंगे, और डिटेल में अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि जब ब्लड में ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो इंसुलिन इसे ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? यकृत के पास। कहाँ स्टोर होता है? यकृत के पास। ठीक है, ग्लूकोज गिव्स आउट, यहाँ पे लिखेंगे इंसुलिन ग्लाइकोजन। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। चलिए, लीवर जो होता है वो जहरीले पदार्थ के, लिखेंगे लीवर जहरीले पदार्थ के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, लीवर क्या करता है? जहरीले पदार्थ के प्रभाव को भी कम करता है। ठीक है, जहरीले पदार्थ के प्रभाव को भी कम करता है, यानी क्या? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। यानी क्या करता है ये? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अच्छा, लीवर जो होता है ये पाइशीकरण प्रक्रिया पर काम करता है। पाइशीकरण प्रक्रिया पर काम करता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानिए कि हमारे लीवर में क्या होती हैं? लीवर में कूफर सेल्स होती हैं। क्वेश्चन आता है कि कूफर सेल्स कहाँ होती हैं, तो आप लोग बोलेंगे, क्या आंसर करेंगे? लीवर में कूफर सेल्स होती हैं। कूफर सेल्स कहाँ होती हैं? लीवर में। और ये कूफर सेल्स कैसी होती हैं? फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। ठीक है, ये फेगोसाइटिक
फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फेगोसाइटिक मतलब क्या होता है? भक्षण करने वाली कोशिकाएं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं, भक्षण करने वाली कोशिकाएं। कुफर सेल्स क्या होती हैं? फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं, यानी भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। कभी कभी हम अपने भोजन में वायरस बैक्टीरिया खा जाते हैं, ख़राब खाना खा जाते हैं, जिसमें क्या लगा होता है? फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। उनको कौन मारता है? ये फेगोसाइटिक जो नेचर की कुफर सेल्स होती हैं वो इसका भक्षण कर लेती हैं। किसका? जो खराब खाने के साथ या फिर किसी भी इम्प्योर चीज़ के साथ हमारी बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया और क्या आते हैं, कवक आते हैं या फंजाई आते हैं, जो भी आते हैं, उसका भक्षण कौन करता है? कुफर सेल्स करते हैं। ठीक है। तो अब बात आता है कि मैम तो भी हमें बीमारियां क्यों होती हैं? बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, वायरस से हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो ये देखिए, ये पूरा जो पूरा बैक्टीरिया वायरस को किल नहीं करता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया और वायरस को ये किल करता है। ठीक है। 100% किल नहीं करता है। ठीक है। 100% नहीं मारता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैक्टीरिया, यहाँ पे लिख लेंगे बैक्टीरिया वायरस को कुफर सेल खा जाती हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि 100% नहीं खाती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ मात्रा में, कुछ परसेंट जो होती हैं वो खा जाती हैं। ठीक है। कुछ परसेंट जो होती हैं, जैसे हल्के फुल्के जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो खाना से आ गए, उसको कौन किल कर देता है? कुफर सेल्स। ठीक है। 100% नहीं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है। अब देखिए, हमारा जो लीवर है ना, वो कुछ कुछ प्रोटीन का भी निर्माण करता है। आइए, लीवर जो है वो कुछ कुछ प्रोटीन का भी निर्माण करता है। कौन कौन सा प्रोटीन का निर्माण करता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है। एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण, एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण। दूसरा हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है, उसका निर्माण भी कौन करता है? हिपेरिन का निर्माण भी कौन करता है? लीवर ही करता है। ठीक है। हिपेरिन का क्या यूज है? हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण। हिपेरिन क्या करता है? शरीर के बाहर क्या होता है? शरीर के बाहर खून को जमाता है। ठीक है। हिपेरिन क्या करता है? शरीर के अंदर। ठीक है। हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है? शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है। ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है। शरीर के अंदर। ठीक है। हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है? लीवर करता है। चलिए आगे चलते हैं।
एल्बुमिन प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन और एक और प्रोटीन का निर्माण करता है लीवर, नाम उसका क्या था, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, याद रखेंगे आप लोग, थ्रोम्बिन प्रोटीन। देखिए कौन कौन से प्रोटीन का निर्माण कर रहा है ये, देखिए लीवर का कितना वर्क है हमारे बॉडी में, इसलिए इसे स्वस्थ रखना ज़रूरी है। देखिए थ्रोम्बिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, हिपेरिन प्रोटीन और थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, कौन करता है, हमारा लीवर, हमारा लीवर। ठीक है, लीवर में विटामिन स्टोर होता है, कौन कौन सा विटामिन स्टोर होता है, कोई बताएगा लीवर में कौन कौन सा विटामिन स्टोर होता है। देखिए इसमें विटामिन भी स्टोर होता है, स्टोर, कौन कौन सा विटामिन स्टोर होता है, ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है और B12 होता है। ठीक है, इतना सारा विटामिन किस में स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, बताइए कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। कौन कौन सा विटामिन लीवर में स्टोर होता है, ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ठीक है, ए होता है, डी होता है, ठीक है, चलिए देखिए कितना सारा वर्क लीवर करता है। एक और चीज़ जानिए, जल्दी जल्दी 2-3 फैक्ट्स और हैं। जब लीवर कैंसर होता है, लीवर कैंसर, लीवर कैंसर के फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, कोई बताएगा, लीवर कैंसर के फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, नैश कहते हैं, NASH। ठीक है, नैश कहते हैं। अच्छा, लीवर के पास जो शुद्ध रक्त लाता है, जो आर्टरी शुद्ध रक्त लाता है, उसको क्या बोलते हैं, लीवर के पास शुद्ध रक्त लाने वाली धमनी। देखिए धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, और वेन में क्या होता है, शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त। बताइए नाम। और लीवर, लीवर से बाहर अशुद्ध रक्त ले जाने वाली शिरा। बताइए नाम, बताइए आप लोग। जो शुद्ध रक्त लाती है उसको क्या बोलते हैं, और जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, ठीक है, यानी लीवर में, ये लीवर है हमारा, तो इसमें एक धमनी होती है जो शुद्ध रक्त ले आती है, O2 युक्त ब्लड ले आती है, और एक धमनी होती है जो CO2 वाला ब्लड जो होता है आउट करती है, बाहर ले जाती है। कौन सी धमनी होती है, ये होती है हिपैटिक आर्टरी। आर्टरी और वेन अभी मैं अच्छे से बताऊंगी कल के क्लास में। और ये होता है हिपैटिक वेन। ठीक है, आप लोगों ने देखा लीवर का कितना वर्क होता है। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, बाय।